Hello everyone, this is Rajesh Sharma and you are watching Law Putra YouTube channel. The topic of today's discussion is relevancy of fact. Right, so relevancy of fact under the Indian Evidence Act. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको अपडेटिंग जो इन वीडियोस की इन्फॉर्मेशन में वो मिलती रहे। राइट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है। राइट, जब हम बात करते हैं रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी की बात करते हैं जब हम, तो रेलेवेंसी मीन्स कि एडवोकेट्स जो डिसाइड करेंगे कि ये फैक्ट्स रेलेवेंट है कि ये फैक्ट्स रेलेवेंट नहीं है केस के लिए। राइट, रेलेवेंसी में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट कौन डिसाइड करता है? एडवोकेट्स डिसाइड करते हैं। बट एडमिसिबिलिटी ऑफ जो फैक्ट है वो कौन डिसाइड करता है? वो डिसाइड करते हैं जज, कि ये फैक्ट जो कि वो लाया, जो कोर्ट में फैक्ट लाया जा रहा है वो फैक्ट एडमिसिबल है कि नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो जज डिसाइड करेंगे। और रेलेवेंसी कौन डिसाइड करेगा? रेलेवेंसी डिसाइड करी जाती है बाय द एडवोकेट्स, क्योंकि एडवोकेट्स ने फैक्ट्स लाने होते हैं कोर्ट के सामने, तो उनकी जो ड्यूटी बनती है कि वो डिसाइड करें कि ये फैक्ट्स जो है कि वो रेलिवेंट है कि नहीं है। राइट, तो अब टॉपिक को स्टार्ट करने से, और ये जो टॉपिक है, जो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का जो टॉपिक है, ये बहुत वास्ट टॉपिक है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेक्शंस आते हैं, अराउंड 50 सेक्शंस है इसमें, और इस वीडियो में सारे सेक्शंस में कंप्लीट करूंगा नहीं। राइट, सो इस वीडियो में मैं सारे सेक्शंस को कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा, तो आई विल कवर अराउंड 6 to 7 सेक्शंस, मे बी टिल 5 इस सेक्शन में कंप्लीट करूंगा। और तो हम करेंगे 6 सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हमारे को फैक्ट्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फैक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 3 में आपको फैक्ट्स की डेफिनेशन मिल जाएगी, रेलेवेंसी क्या होती है उसकी भी डेफिनेशन मिल जाएगी। मैं आपको हल्का सा आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ इस वीडियो में। राइट, तो जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो फैक्ट्स मीन एनीथिंग और द स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, या जहां पे जो है कि पर्सन जो है कि उसकी मेंटल कंडीशन जो है ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, तो वो भी जो है कि वो फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट होता है। राइट, और रेलेवेंसी की जब हम बात करते हैं कि फैक्ट्स रेलिवेंट है कि नहीं है, तो यहाँ पे बोला गया कि वो फैक्ट्स रेलिवेंट है कि नहीं है वो कहाँ पे डिसाइड किया जाएगा? जो चैप्टर 2 है उसमें डिसाइड किया जाएगा, फ्रॉम सेक्शन 5 to 55 उसमें डिसाइड किया जाएगा वेदर द फैक्ट इज रेलिवेंट और नॉट। तो ये जो है कि आपको ये चीज़ें डेफिनेशन जो पढ़ना भी जरूरी है कि कौन सी जो किस चीज़ की डेफिनेशन क्या होती है, रेलिवेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, एंड फैक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। राइट, अब आते हैं हमारा मेन टॉपिक सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 में बोला गया है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। राइट, सो इट मींस इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टे। तो रेस जस्टे जो डॉक्ट्रिन है वो क्या बोलता है कि फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, इट डजंट मैटर वेदर द फैक्ट इज इन इशू और नॉट, बट दैट फैक्ट इज कनेक्टेड विद द अनदर फैक्ट एंड दैट फैक्ट फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन एट द वेदर एट द सेम प्लेस और द सेम टाइम एट द डिफरेंट प्लेस और द डिफरेंट टाइम, इट डजंट मैटर, बट इट फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, इट मीन्स इट इज अ रेलिवेंट फैक्ट। राइट, अभी मैं आपको एक जो है एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, कि एक ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बोला कि मैं ये सर्टेन गुड्स जो है आपसे परचेज कर रहा हूं, ठीक है, और आपको मेरे को इस पर्टिकुलर डेट पे ट्रांसफर करनी है, डिलीवर करनी है। ओके, बी भी मान गया, तो अब बी ने वो गुड्स ट्रांसफर वहां से भेज दी, डिलीवर कर दी। ठीक है, कुरियर को उसने कर दिया। अब क्वेश्चन अरेज होता है कि वेदर बी डिलीवर द गुड्स टू ए और नॉट, राइट, विच इज ऑर्डर्ड बाय ए। तो इन दैट केस अब जो है कि वो जो गुड्स है वो जितने जितने कुरियर ऑफिस से निकल के गई है वहां पे उसकी ऑब्वियसली एंट्री हुई होगी, जितने जितने पोस्ट ऑफिस से निकल के गई है वो उसकी वहां पे एंट्री हुई होगी। राइट, तो इन दैट केस क्या होगा कि वो जो एंट्री होगी वो भी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में आ जाती है, वो भी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन होती है, और उससे ही देख के हमारे को पता चलेगा कि गुड्स एक्चुअली ए को डिलीवर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। राइट, तो ये भी चीज जो है कि आपको ध्यान में रखनी है कि फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन कैसे वो एक कंटिन्यूसली फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे ये सेक्शन रेस जस्टे का ही बात नहीं करता है, ये हियरसे रूल की भी बात करता है। एएससी रूल में क्या होता है कि किसी एक पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, वो दूसरे पर्सन से डिस्कस कर रहा है और तीसरे पर्सन ने वो सुन लिया। अब वो जो तीसरा पर्सन है ना, उसने जो सुना है, अब वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है पुलिस को, तो उस पर पुलिस वाले एक्ट करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं होगी, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एडमिसिबल है, बट वो कोर्ट उसमें ये देखेगा कि इसमें जो है कि टाइम स्पेन कितना है। टाइम स्पेन हियर मींस कि जब उसने वो सुनी और जब उसने पुलिस वालों को वो इन्फॉर्मेशन दी उसमें गैप कितना है। ये तो नहीं है कि वहां पे वो फैक्ट्स जो है कि वो मिस
इंटरप्रेट हो सकते हैं, उसको टाइम मिल गया फैक्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए, तो वो चीजें भी वो यहाँ पे कोर्ट जो है ध्यान रखेगा। नेक्स्ट जो है क्या आ जाता है, फैक्ट्स विच आर ओकेशन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, राइट। तो इसमें जो है कि ये सेक्शन 7 में ये बोला गया है कि कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसके कोई जो ओकेशनल फैक्ट होते हैं या उनका जो है कि इफेक्ट जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है एंड दैट इज रिलेटेड टू द फैक्ट इन इशू, तो दैट फैक्ट्स आर ऑल्सो रेलिवेंट। अब यहाँ पे जो है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ सेक्शन 7 के लिए कि ए ने जो है कि अब क्वेश्चन यहाँ पे कोर्ट के सामने ये आया है कि ए ने वेदर ए रॉब्ड बी और नॉट, राइट। अब ये क्वेश्चन आया, अब ये फैक्ट कोर्ट के सामने ये लाया गया कि बी जो है वो मेले में गया था, मेले में जाने से पहले उसने कुछ अपने पास पैसे रखे थे और ये पैसे उसने मनी जो थी उसने सी को भी बताई थी कि हाँ मेरे पास ये पैसे हैं, राइट, और मैं ये लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो अब जो है कि उसको मेले में उसको लूट लिया गया, उसको रॉब कर दिया गया, तो इन दैट केस ये जो फैक्ट है जो उसने बात बताई है सी को कि बी ने सी को बताई थी कि हाँ ये देख मेरे पास पैसे हैं मैं ये लेके जा रहा हूं, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाती है और प्रूव करी जाएगी ए के अंगेज की हाँ इसके पास पैसे थे तो इसने ए ने उसको रॉब किया होगा, राइट। अब जो है नेक्स्ट जो है कि सेक्शन आ जाता है, नेक्स्ट सेक्शन बोलता है कि मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट व्हेन रेलेवेंट, राइट। तो सेक्शन 8 में बोला गया है कभी भी अगर किसी भी प्रोसीडिंग में जो है कि अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि वेदर ये पर्टिकुलर पर्सन का जो है कि मोटिव जो है या फिर जो उसका एक्ट है या फिर उसकी जो व्हाट वी कैन से द प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट है या फिर जो उसकी प्रिपरेशन है वो रेलिवेंसी उसकी रेलिवेंसी है कि नहीं है, वो तब जो कंसीडर करी जाएगी अगर वो जो फैक्ट इन इशू के साथ जो है कि वो रिलेटेड है, ठीक है, और वो इस नेचर से है कि हाँ बंदा जो है कि उससे इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, हमारे फैक्ट इन इशू से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, तो वो भी चीज वो यहाँ पे देखनी होगी कि हाँ ये जो चीजें हैं ये सेम उसमें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, राइट, सेम भी में हो रही है कि नहीं हो रही है। अब इसकी जो है कि दो में इसके सेक्शन 8 की दो आगे एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है क्योंकि यहाँ पे हमने कंडक्ट की बात करी है, ठीक है, सेक्शन 8 में हमने बोला प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट, तो सेक्शन जो है कि 8 में ये बोला गया है कि जब हम प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की बात करते हैं तो हमारे को कंडक्ट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कंडक्ट क्या होता है, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन 1 है उसमें कंडक्ट की बात करी गई है। तो ये बोलता है कि कंडक्ट डजंट इंक्लूड द स्टेटमेंट। सेक्शन 8 की जब भी बात करी जाएगी इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो उसमें जब भी हम कंडक्ट की बात करेंगे तो कंडक्ट में हमारे पास स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं, ठीक है, ओनली इन सेक्शन 8 अनलेस जर्नल रूल्स नहीं आएंगी, अनलेस दो स्टेटमेंट्स अकॉम्पनिंग बाय द सर्टेन फैक्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द अदर स्टेटमेंट्स, राइट, कि वो जो स्टेटमेंट है दूसरे फैक्ट्स के साथ लाके उसको किसी और स्टेटमेंट को जो है कि एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जा रहा है, तब वो फॉर्म द पार्ट ऑफ द कंडक्ट, अदरवाइज इट विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कंडक्ट, ठीक है। अब इसके साथ एक ये बात होगी, बट अब क्या बोला गया, अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में कंडक्ट में स्टेटमेंट्स इंक्लूड नहीं होती हैं, तो सेक्शन 8 में ही ये बोला गया है कि जहां पे भी दूसरे जो सेक्शंस हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के उन्होंने बोला है कि कंडक्ट में स्टेटमेंट से इंक्लूड होंगी तो वहां पे इंक्लूड होंगी, बट ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 8 देन इट विल नॉट इंक्लूड द स्टेटमेंट्स, राइट, जो और एक्सेप्ट दैट प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन सेकंड आ जाती है, तो एक्सप्लेनेशन सेकंड में बोला गया है कि व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट, तो उसके द्वारा स्टेटमेंट जो बनाई गई है इन द प्रेजेंस एंड हियरिंग ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, विच अफेक्ट हिज कंडक्ट, वो भी रेलिवेंट होती है। तो इसमें क्या बोला गया कि जहां पे आपने कोई स्टेटमेंट बनाई है और स्टेटमेंट से बंदे का कंडक्ट इफेक्ट हो रहा है तो वो भी स्टेटमेंट्स होकर वो रेलिवेंट हो जाती हैं, वो भी उसका कंडक्ट का पार्ट फॉर्म करेंगी, राइट। उसके बाद इसकी मैं जो है कि आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूं, ठीक है। इलस्ट्रेशन जो क्या है कि अगेन जो कि क्वेश्चन राइज होता है कि वेदर ए वाज रॉब्ड और नॉट, राइट। तो ये जो फैक्ट होता है कि सून बिफोर द रॉबरी, ठीक है, ए ने जो कि कंप्लेंट फाइल करी थी किसी भी ऑफेंस के लिए, द सर्कमस्टांसेस मेड विच विच एंड द टर्म इन विच द कंप्लेंट वाज मेड आर रेलिवेंट, ठीक है। तो अब जो है कि क्वेश्चन क्या राइज होता है कि हाँ जी जो ए ने रॉब किया गया कि नहीं, तो ए ने जो है कि कंप्लेंट जी फाइल करी थी और जिस सर्कमस्टांसेस के अंदर कंप्लेंट फाइल करी थी, जिस पर्सन के अगेंस्ट उसने फाइल करी थी, वो भी जो है वो रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है। और मान लो कि अगर क्वेश्चन राइज होता है कि इसकी डेथ हुई है बंदे की, जो स्टेटमेंट है वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाई जाएगी कि नहीं कहलाई जाएगी, तो वो भी जो है कि यहाँ पे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट में आ जाती है, राइट। एंड अब सेक्शन जो है कि 9 आ जाता है, तो सेक्शन 9 में बोला गया फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द रेलिवेंट फैक्ट। तो जो सेक्शन 9 जो है ये इसमें टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड की बात करी जाती है। अगर कोई भी ऐसा फैक्ट है, ऑल्दो दैट फैक्ट इज नॉट लाइक नेसेसरी, बट दैट फैक्ट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द अनदर फैक्ट। अब हमने कोई दूसरा फैक्ट को इंट्रोड्यूस करना है और उसके लिए हमारे को एक एक्स फैक्ट की जरूरत है और हमने वाई फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना है, तो इन दैट जो एक्स फैक्ट है उसकी रेलेवेंसी बन जाती है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द बाय इफेक्ट, राइट। और ये सेक्शन 9 में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड की भी बात होती है
कि टेस्ट मान लो कि अब ए और एक ए ने मर्डर कमिट किया हुआ था, राइट, और बी ने उसको भी देखा हुआ था, ठीक है, और बी जो है स्ट्रेंजर था पर्सन, ठीक है, अब उसको कोई मतलब नहीं था कि हाँ ये क्या हो रहा है, वो मतलब बाय स्टैंडर था, ठीक है, और उसने देख लिया। अब जो है कि जब वैसे तो जो है कि बी की हमारे को और भी वहां पे बंदे थे, उनकी भी हम टेस्ट आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं, बट हमारे को बी की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, हम दूसरे विटनेसेस ला सकते हैं, बट क्या पता हो दूसरे विटनेस ने सिर्फ जो कि सुना हो कि इसने मर्डर किया है, ठीक है, तो अब जो उस एक्यूज पर्सन की जो आइडेंटिफिकेशन करवाई जाएगी ए बी के द्वारा, तो वहां पे भी वो रेलिवेंसी हो जाती है, राइट। एंड दिस इज सेक्शन 9, ठीक है, जो कि हमारे को बताता है कि हाँ जी जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कैसे करवानी है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो है कि वो पुलिस स्टेशन में भी होती है, बट तभी होती है जब कोर्ट से परमिशन ले लेती जाती है, तब भी हो सकती है, कोर्ट में भी हो सकती है, पुलिस स्टेशन में भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे कुछ सर्टेन जजमेंट है जिसमें बोला गया है कि कोर्ट में ही होनी चाहिए, कुछ ऐसी जजमेंट्स हैं जहां पे ये बोला गया है कि पुलिस स्टेशन में भी हो सकती है, तो ये डिपेंड्स अपॉन कोर्ट टू कोर्ट, राइट, हाई कोर्ट्स टू हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, राइट, डिपेंड्स अपॉन कि हाँ मतलब कि हाई कोर्ट्स क्या बोलते हैं, और द सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो तो बाकी हाई कोर्ट्स को भी मानना पड़ेगा। अब लास्ट सेक्शन क्या है, वो बोलता है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। तो ये यहाँ पे जो है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी है वो यहाँ पे भी फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कॉन्स्पिरेटर जो चीजें बोल रहा है, जो जिसने कॉन्स्पायर किया है बंदे को, हाँ जी आपको ये काम करना है, तो उसने जो भी चीजें बोली हैं, राइट, और उनसे जो कि उसने उस बंदे ने उसके अंडर आके व्हाट वी कैन से द थिंग्स जो उसने बोली हैं उनके इन्फ्लुएंस में आके अगर उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो वो भी जो है कि वो रेलिवेंट फैक्ट्स हो जाती हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू शो कि हाँ जी इसने ये चीजें बोली थी और इसके पीछे इसका ये इंटेंशन थी कमिट करने की क्राइम, तो वो भी जो कि वो रेलिवेंट हो जाती हैं, ये फैक्ट्स जो है कि वो भी रेलिवेंट फैक्ट्स बन जाते हैं, इनमें हम ये नहीं बोल सकते कि वो रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो कि हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है। ये हम सिर्फ 6 से 10 तक के सेक्शन ही आपको बताने थे, आगे के जो सेक्शन है वो अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक।